शनि केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। और अगर आपका कर्क लगन का चार्ट है तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में फोर्थ हाउस के लिए। तो फोर्थ हाउस में इस प्रकार से कुछ आपको अपना कंजक्शन दिखेगा यहाँ तुला राशि में। देखिए शनि वैसे यहाँ उच्च की स्थिति में आ गए और वो आपके सेवंथ हाउस के लॉर्ड और एट्थ हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन शनि अगर यहाँ वक्री हो जाएंगे उस केस में केतु का प्रभाव शनि पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे वक्री शनि अगर होगा तो फिर केतु के साथ जो वैराग्य योग इनका बन रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा। शनि यहाँ चंद्रमा के साथ मिलके विष योग या विष दोष का निर्माण कर रहे हैं और केतु और चंद्रमा का यहाँ बन रहा है ग्रहण दोष। तो निश्चित तौर पे ये कंजक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस प्रकार से इस कंजक्शन का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। देखिए ये कंजक्शन वैसे तो रिश्तों को लेके पारिवारिक जीवन को लेके उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है, बट यहाँ पे अगर आपका शुक्र बहुत ही वेल प्लेस्ड हो चार्ट में या फिर आपका शनि यहाँ पे वक्री नहीं हो तो कुछ हद तक आपको इसका फायदा भी मिल सकता है। बट इसके लिए आपको स्वयं से ज्यादा प्रयास करने होंगे। फिर देखिए इस प्रकार का जो शनि आ गया तो शनि आपको बहुत ही ज्यादा स्थिरता प्रदान करने की कोशिश करेगा घरेलू मामलों में। शनि आपको काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सीरियस बनाएगा अपने पारिवारिक जीवन के लिए भी और अपने कैरियर के लिए भी। ऐसा शनि है तो मैरिज के बाद भी आपका जो घरेलू जीवन है या जो आपके ओवरऑल जो भौतिक सुख सुविधाएं उन पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ पे सप्तमेश और अष्टमेश दोनों ही ग्रहों के स्वामी हैं और फिर जो आपका इन लॉज के साथ रिलेशनशिप है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बट यहाँ पे आपको देखना होगा अगर शनि आपके वक्री हो गए, वक्री होने के केस में क्योंकि फिर केतु के साथ ही वो मूव करेंगे आपके थर्ड हाउस की तरफ, जबकि अब सामान्य स्थिति में जिनका भी शनि होगा वो पंचम की तरफ मूव करेगा, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि शनि थर्ड हाउस के कितने ज्यादा क्लोज हैं। और वक्री शनि अगर चाहे वक्री शनि राहु के साथ स्थित हो चाहे वक्री शनि केतु के साथ स्थित हो तो इनका फिर प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और उस केस में फिर आपके राहु से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं वो भी काफी इसमें प्रभावित होंगे, क्योंकि राहु शनिवत चलते हैं। देखिए अब जो आपका चंद्रमा है क्योंकि केतु इस भाव की एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं, इसलिए आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं केतु अपने में समाहित कर लेगा। आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, आपका जो टैलेंट है, कहीं ना कहीं आपका जो भौतिक सुख सुविधाओं से जो लगाव है, जुड़ाव है, आपका फैमिली से जो आपका लगाव है, इवन अपनी माता जी से भी, तो ऐसे में आपकी फीलिंग्स चली जाएंगी। आपके आपके जो भावनात्मक जो विचार हैं, आपकी जो भावुकता है, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी इस वजह से। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप क्योंकि चंद्रमा से ही रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है और चंद्रमा जब इस प्रकार की स्थिति में आ गए तो अब देखना पड़ेगा कि चंद्रमा केतु के कितने ज्यादा क्लोज हैं, या फिर शनि के हो सकता है चंद्रमा बहुत ज्यादा क्लोज हो। यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस है वैसे, क्योंकि अगर शनि का जो प्रभाव है चंद्रमा पर अगर ज्यादा है या चंद्रमा शनि के ज्यादा क्लोज है तो ये आपको ओवर थिंकिंग देगा। आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक सोचने विचार करने के बाद ही कोई भी डिसीजन ये लेने देगा। इसके साथ साथ बट अगर मान लो आपका चंद्रमा केतु के ज्यादा क्लोज होगा, उस केस में केतु का प्रभाव बहुत ही ज्यादा चंद्रमा पर होगा, उस केस में आपकी फीलिंग्स चली जाएंगी, आपकी फीलिंग्स कमजोर पड़ जाएंगी या मन में बहुत ज्यादा बेचैनी अनुभव होगी और आप अपने आप को पहचानने में सक्षम नहीं होंगे। आप अपने आप को लेके बहुत ज्यादा भय के माहौल में रहेंगे, डर के माहौल में रहेंगे, मन में बहुत ज्यादा बेचैनी रहेगी, या जो भी आप सोचेंगे विचार करेंगे उसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाएंगे, या एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि मानसिक रूप से अशांति रहेगी, मन में थोड़ा सा द्वंद्व जैसी स्थिति रहेगी। तो इस प्रकार से केतु यहाँ ये स्थिति पैदा करेगा। अब देखिए इस प्रकार का जो जातक है थोड़ा अंतर्मुखी टाइप का हो सकता है, वो अपनी फीलिंग्स को अपने बातों को बहुत अच्छे से जाहिर नहीं कर पा रहा फैमिली के साथ। साथ ही साथ जातक हमेशा अपनी जो बात है वो कहने से बचेगा या बहुत ज्यादा लोगों के सामने आने से बचेगा। अपनी आलोचना को वो पसंद नहीं करेगा कभी भी, या कभी कभी उसको ऐसा होगा कि लोग उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं या कुछ भी अप्रिसिएट कर रहे हैं, बट जातक को उन सबसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा जातक ज्यादातर भौतिक सुख सुविधाओं से तो डिटेच होगा ही होगा, लेकिन वो ज्यादातर समय अकेला बिताना पसंद करेगा, या मदर के साथ भी उसको काफी इश्यूज होंगे। मदर के साथ ये हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जाहिर नहीं कर पा रहे, अपने आप को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, या तो मदर से आप छोटी उम्र से ही काफी दूर हो जाएंगे, या तो आपका हो सकता है कि परिवार में जो लालन पालन हुआ है मदर से कहीं दूर जाके हुआ है, कहीं अपनी मौसी वगैरह के पास में, बुआ वगैरह के पास में, या फिर जो आपका पारिवारिक कंडीशन रहा है आपके जन्म के समय, अगर आप अपनी मदर से ही अगर पले बढ़े हैं तो उस समय ऐसा हो सकता है कि फैमिली बहुत ज्यादा पैसे वाली नहीं रही हो, बहुत ज्यादा सुख साधनों की परिवार में कमी रही हो, या आपकी जो मदर है वो एक बहुत ज्यादा ऐसे कंडीशन में रही हो जहां पर उनको कुछ हेल्थ वगैरह के इश्यूज रहे हो, लेकिन उसमें फिर शुक्र का भी बहुत बड़ा रोल है।
इस हिसाब से चंद्रमा केतु के साथ आ गए, तो अब आपको किस प्रकार से अपने फैमिली रिलेटेड कार्यों में डिसीजन लेना चाहिए या अपनी फैमिली के साथ किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट आपके लिए होने वाला है। अब जो चंद्रमा है, क्योंकि वो यहाँ पे आपके लग्नेश है, लग्नेश होने के केस में फिर लगन में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और चंद्रमा 4th हाउस में आ गए, तो जातक के मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी, जातक कभी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेगा। कोई ना कोई बात को लेके, कोई ना कोई विषय को लेके हमेशा जातक परेशान सा ही रहेगा हमेशा। इस प्रकार के जातक के मन में उतार-चढ़ाव भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब अगर आप स्त्री हैं, स्त्री होने के केस में आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम या करियर रिलेटेड इश्यूज़ भी कभी-कभी हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि अगर शुक्र आपका मजबूत नहीं है, तो एक समय बाद आप ये रियलाइज़ कर पाएँगे कि वास्तव में जो आपके लिए रास्ता है, भौतिक जीवन को छोड़कर या सांसारिक जीवन को छोड़कर कहीं न कहीं आपका मोक्ष की तरफ जाने के लिए या अपने आप को रियलाइज़ करने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति है ये। इस प्रकार का कंजंक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचने, विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। साथ-साथ में ये कंजंक्शन आपको जो तंत्र मंत्र है, ज्योतिष है या जो अकल्ट है, उनमें बहुत ज़्यादा गहराई देता है या रिसर्च करने की बहुत अच्छी एबिलिटी देता है। बट ये आपके शुरुआती जीवन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला बना देता है। साथ-साथ में शुरुआत से ही आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, या तो फिर आप अपनी फीलिंग्स को लगातार चेंज होते हुए देखेंगे। आपका अपने इमोशंस पे कोई ख़ास कंट्रोल भी नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ आपको देखना होगा कि अन्य किस प्लैनेट का प्रभाव है। वैसे किसी भी प्लैनेट का अगर यहाँ पे प्रभाव है, तो अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव हो तभी आपको कुछ फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ जितना भी एनर्जी आएगा किसी भी ग्रह के थ्रू, वो सारा का सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर लेंगे। फिर बात आती है यहाँ पर ये कंजंक्शन जो बना, इसमें जो दृष्टि संबंध बनेंगे, जैसे स्पेशली शनि के जो दृष्टि संबंध हैं, तो शनि अगर वक्री होकर बैठे हैं या शनि अगर सामान्य स्थिति में है, तो प्रभाव थोड़ा डिफरेंट होगा। शनि की दृष्टि सबसे पहले आपके 6th हाउस पे पड़ेगी। अगर शनि आपका वक्री होकर बैठा है, उस केस में आपके लिए रूटीन लाइफ को मैनेज करना, डेली लाइफ को मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा। साथ ही साथ आप हो सकता है कर्ज वगैरह ले लें घरेलू मामलों के लिए, या कोई भी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन का सामना कर रहे हैं जहाँ पर आप उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं निभा पा रहे या पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसे में कर्ज वगैरह लेने से आपको बचना होगा। आपकी रूटीन लाइफ, आपकी डेली लाइफ या ऑफिस की लाइफ कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने होंगे। क्योंकि जहाँ भी आप काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे होंगे, आप या तो उस वर्क प्लेस को लगातार बदलते रहेंगे या वहाँ से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करेंगे। इस वजह से आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ आपके रिश्ते उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं रहने वाले। तो कभी-कभी आपको इस प्रकार की चुनौतियाँ आ सकती हैं। अब अगर चंद्रमा आप समझ लो, अगर चाहे चंद्रमा केतु के ज़्यादा क्लोज हो, चाहे शनि के ज़्यादा क्लोज हो, तो जातक जो कंपटीशन लाइफ में आता है या जो स्ट्रगल आता है, जो भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसका सामना जातक बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। वहाँ पे जातक अपने डिसीजन को बार-बार बदलता रहेगा, कुछ ना कुछ इसको इश्यूज आते रहेंगे। तो फिर सिर्फ और सिर्फ अब छठे घर में बैठा ग्रह ही आपकी मदद कर सकता है यहाँ पे। तो छठे घर में मान लो अगर आप आपका मंगल बैठा हो, छठे घर में मान लो अगर इवन सूर्य बैठा हो सकता है आपका यहाँ पे बृहस्पति बैठा हो, तभी आपको ज़्यादा मदद मिल पाएगी। अगर लेकिन शनि वक्री होकर ये दृष्टि डालें, तो क्योंकि वो केतु के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे होने की वजह से चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा ही होंगे आपके लिए। फिर यहाँ पे इनका दृष्टि आ जाएगा 10th हाउस में, बट अब 10th हाउस में आपके राहु स्थित हैं, और ये भी ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या राहु के साथ कोई प्लैनेट आपके 10th हाउस में है। क्योंकि 10th हाउस का जो राहु है उसका प्रभाव आपके 4th हाउस पे, बट क्योंकि राहु अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई करते हैं, और जिस भाव में राहु होते हैं उस भाव की क्वालिटीज़ को भी काफ़ी मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए राहु के साथ बैठा ग्रह यहाँ ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा अपना। और राहु और केतु के बीच में वहाँ जो कंडीशन आपके चार्ट में बन रही है, 180 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, उस वजह से यहाँ जो राहु का प्रभाव आएगा वो उतना अधिक नहीं होगा, जितना एंगल है उतना ही होगा। तो फिर हो सकता है कि राहु चंद्रमा को तो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर ही पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है और किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होता है। लेकिन बाकी दोनों ग्रह शनि और केतु को हो सकता है राहु उतना अधिक प्रभावित ना कर पाए, स्पेशली केतु को भी। तो इस हिसाब से फिर राहु के साथ बैठा ग्रह आपको यहाँ ज़्यादा मदद कर सकता है। फिर वो प्लैनेट किस प्रकार का है, आपके चार्ट में वो कौन-कौन से भावों का स्वामी है, जिन भावों का वो स्वामी है उन भावों से भी आपको कुछ हद तक सपोर्ट मिलने की संभावना है। बट ये क्योंकि राहु अब 10th हाउस में बैठा है, तो वो करियर की तरफ ही आपको खींचता है हमेशा। लेकिन जब आपके घरेलू जीवन इतना अनकंफर्टेबल है, जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे, जहाँ पर आप काफ़ी इल्यूजन में हैं, भ्रम में हैं, या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बेचैनी अनुभव कर रहे हैं, चिंता में हैं, तो आप करियर पर भी उतना अच्छे से फोकस नहीं कर सकते हैं। तो करियर में भी कहीं न कहीं आपको अपना पूरा परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बात आती है यहाँ भौतिक सुख-सुविधाओं की या घरेलू मामलों की। तो हो सकता है ऐसा जातक अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करे, या वो अकेले-अकेले में रहना पसंद करे।
शनि का फिर प्रभाव लगन पर आ जाता है। देखिए लगन पर शनि का प्रभाव का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि अगर वक्री होके ये दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर वो आपको अध्यात्म की तरफ ज़्यादा खींचेंगे। अगर शनि सामान्य स्थिति में बैठे हैं, वक्री नहीं है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं, या इवन शनि आपको छोटी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड भी बनाने वाले हैं। बट इसमें अब लगन में बैठे ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर लगन में मान लो बृहस्पति जैसा ग्रह बैठे, अगर अगर यहाँ पे सूर्य जैसा प्लैनेट बैठे तो भी आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, या इवन शुक्र भी हो तो भी आपके लिए कुछ हद तक अच्छा है। तो इस हिसाब से इस कंजक्शन के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो आपकी लाइफ में बातें हैं, उन पर इसका इम्पैक्ट आएगा, और स्पेशली मदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो इस कंजक्शन से बेहद प्रभावित होंगी। तो आपकी मदर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। आपकी मदर हो सकते हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, या तो आप अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बात करने को लेके या डिस्कस करने को लेके, तो मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आ सकती है। छोटी उम्र से ही आप अपनी मदर से दूर हो गए हो सकते हैं, या तो फिर आपकी जो शुरुआती एजुकेशन रही है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये पाथ चुनना होगा कि आप यहाँ स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा फॉलो करेंगे, या आप भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जाएंगे। उसमें फिर शुक्र का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा जब भी ये कंजक्शन आपके फोर्थ हाउस में बनेगा।